जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो बंद करो। छात्रों के विषय से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो बंद करो। छात्र शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षकों को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो। लारा लप्पा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षक छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों के साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मैं डॉक्टर मनोज कुमार महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय कैथल में इतिहास का शिक्षक हूँ। हम यहाँ पे सभी टीचर और छात्र पिछले लगभग 37 दिन से धरने में बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। छात्रों के हकों को इन्होंने छीन लिया है और यहाँ से डिग्री प्राप्त करने वाला छात्र भविष्य में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता। उनको आधुनिकता से बिल्कुल काट दिया है। केवल संस्कृत के नाम पे उनके साथ यहाँ फ्रॉड और खिलवाड़ किया जा रहा है और ये प्रशासन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हम पिछले 1 महीने से यहाँ बैठ रहे हैं। हमारी कोई छात्रों की हमारी संयुक्त मांग पे कोई भी आज तक एक्शन नहीं लिया गया। आज इसी के संबंध में हम सभी छात्रों और शिक्षक मिलके संविधान दिवस के आज संविधान दिवस है 26 नवंबर, उसके उपलक्ष्य में उसके आयोजन को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक तरीके से एक शांति मार्च निकाल रहे हैं। आज हम यहाँ से टीक कैंपस से चलेंगे और अंबेडकर कॉलेज में बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल अर्पित करके और संविधान के दायरे में रहते हुए एक शांति मार्च निकालते हुए डीसी ऑफिस जाके और सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाया जाए, चेताया जाए और इस बच्चों के बीच से शोषण न किया जाए। तो मिले हैं किसी अधिकारी से? हाँ, एक अभी तक प्रशासन ने हमारी कोई मांग नहीं सुनी है। कोई ना धरने में अभी तक आया हमारे सुनने के लिए। केवल धरने को तोड़ने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, छात्रों को दबाया जा रहा है, टीचरों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन समस्या के हल की बजाय दमनकारी नीति और रवैया अपनाए हुए है। मेरा नाम योगेश है। मैंने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री करी है और व्याकरण विभाग से करी है। तो मैंने बीएड के एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था और वहाँ पर माइग्रेशन जमा करने के लिए गया था मैं, तो वहाँ पर ये कैंसिल हो गया और इसकी वजह से मेरे को 500 किलोमीटर दूर से वापसी यहाँ पर आना पड़ा। और नहीं तो इसकी कोई एक टिकट सी है, नहीं तो इसकी कोई स्लिप वगैरह नहीं, कुछ भी दे रहा है। बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है और यहाँ पर आज संविधान दिवस है तो अपने विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालय मनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जयंती थी जो इस विश्वविद्यालय का नाम है, उसके नाम पर वो जयंती नहीं बनाई और संविधान दिवस वहाँ पर मनाया जा रहा है अपने परिसर को छोड़कर। यहाँ छात्रों के साथ बहुत बुरा खिलवाड़ हो रहा है और ये यूनिवर्सिटी बहुत गंदी है। यहाँ पर एडमिशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है और सभी छात्रों में चाहता हूँ यहाँ पर एडमिशन मत लो, इससे बढ़िया अपने घर के काम कर लो तो बेस्ट रहेगा। नहीं यहाँ पर कोई डिग्री प्राप्त होती है, नहीं कोई छात्रों की मांग सुनी जाती, नहीं शिक्षकों की। एक खिलवाड़ का कार्य किया जा रहा है। मैं पिछले 1 साल से मैं जो देखता आ रहा हूँ, यहाँ पे पहले संस्कृत विषय के साथ में आधुनिक विषय भी पढ़ाए जा रहे थे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। वो हमारे बच्चे आधुनिक समय के साथ में अपने रोज़गार को भी प्राप्त कर सकते थे या किसी भी विश्वविद्यालय में जाके अपना एडमिशन ले सकते थे। लेकिन यहाँ कुछ बहुत छोटी सोच के व्यक्तियों ने NEP 2020 को एक गलत तरीके से लागू करते हुए आधुनिक विषय के शिक्षकों को उस कमेटी में न बिठाते हुए इन्होंने संस्कृत को मॉडिफाई न करके संस्कृत का दमन करते हुए इन्होंने बच्चों के ऊपर संस्कृत विषय थोप दिया गया है, जिससे अब यहाँ के जो बच्चे हैं विश्वविद्यालय के, उनके पास में ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना हिस्ट्री है, ना पॉलिटिकल है। इन बच्चों के सामने आने वाला समय बहुत ही गंभीर होगा। ये बच्चे न तो भविष्य में कहीं कामयाब हो सकते, ना बीएड कर सकते, ना CET का पेपर दे सकते, ना बैंक का पेपर दे सकते, ना रेलवे का पेपर दे सकते, या जितने भी पेपर होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस कैथल की जनता से निवेदन करना चाह रहा हूं, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सारे के सारे कैथलवासी या ग्रामवासी हमारे साथ में कदम से कदम मिला के चलें। अपने इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए
आगे चले, आपके बच्चे हैं, आने वाली ये फसल है, अगर हमारी फसल का ही नाश कर देंगे, ये कुछ दमनकारी लोग हमें पुलिस की धमकी देते हैं, हमारे धरने को ख़राब करने के लिए हमारे ऊपर पता नहीं कितने दबाव लेटर दिए जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ से धमकियाँ भरे कॉल हमारे पास भी किए जा रहे हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हमारे बच्चे हैं, इनके हक के लिए हम लड़ेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 26 नवंबर संविधान दिवस है। हमने आज तक तो ये तो सुना था कि किसी भी कॉलेज का प्रोग्राम विश्वविद्यालय में तो होते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही किया जा रहा है। एक विश्वविद्यालय का प्रोग्राम एक कॉलेज में किया जा रहा है, ये एक विश्वविद्यालय की गरिमा को बहुत बड़े ठेस है। ये आने वाले अच्छे दिनों के संकेत नहीं है। हमारा इतना बड़ा कैंपस है, हमारा एक सभागार है, अगर वो चाहते तो हमारे यहाँ कर लेते, अपना प्रोग्राम करते, लेकिन उन्होंने हम 37 दिन से धरने पे बैठे हैं, हमें बीच में ही छोड़ दिया, कोई संभाल नहीं है, बस हमें पुलिस के नाम से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर कैथल वासियों से और बच्चों के पेरेंट्स से अपील करना चाह रहा हूँ, आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है, आप जागो, चलो हमारे साथ कदम से कदम मिला के। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर सुमन है। मैं महर्षि संस्कृत विश्वविद्यालय में इंग्लिश डिपार्टमेंट में हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो जो धरने का कारण है वो ये है कि जो पहले पुराना सिलेबस था, नई नीति से पहले सभी बच्चों के पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सारे सब्जेक्ट कंपलसरी थे, और जब कंपलसरी थे तो डेली क्लासेस लगती थी। फिर उन बच्चों की जो शास्त्री की डिग्री थी वो बीए के इक्वल थी, वो हर एक फील्ड में जा सकते थे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से एमए करें, बीएड करें, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करें। उन्हें इंग्लिश और हिंदी की भी उतनी ही नॉलेज थी जितनी कि उनको संस्कृत की थी। उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा था, मल्टीलिंगुअल बच्चे बन रहे थे, अलग अलग भाषाएं सीख रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स की उनको नॉलेज थी। लेकिन जब से इन्होंने ये एनईपी पिछले 2 या 3 साल से एनईपी 2020 के अंडर लागू की है, नई शिक्षा नीति, तो इसमें इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस और हिस्ट्री ये सब मॉडर्न सब्जेक्ट्स में आते हैं, आधुनिक विषय में। इनके क्रेडिट इन्होंने घटा के हफ्ते में 2-2 घंटे की क्लासेस कर दी हैं। तो जब 2-2 घंटे क्लासेस करेंगे और सबसे ज़्यादा क्लासेस संस्कृत की है, तो उनके संस्कृत का ही विकल्प बचता है उनके पास कि वो संस्कृत से ही एमए कर सकते हैं बच्चे। चाह कर भी वो हिंदी, इंग्लिश या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, ज्योग्राफी इनसे नहीं कर सकते हैं। तो उस वजह से उनकी जो डिग्री है शास्त्री की, वो बीए के इक्वल नहीं होएगी। कल बच्चे जब जॉब के लिए जाएंगे, रोजगार के लिए जाएंगे, तो वहाँ उनको कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारे पहले कुछ बच्चों के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए गए हैं, बच्चे इंटरव्यू पास कर चुके थे, उसके बाद भी बच्चों को वहाँ से निकाल दिया गया है। तो हमें इन बच्चों के भविष्य की चिंता है कि ये बच्चे करेंगे क्या। अब ये बीएड नहीं कर पाएंगे तो ये टीचर के लायक भी नहीं है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी नहीं जा सकते। आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा सीईटी का पेपर देते हैं, ये उसके लिए भी नहीं, उस लाइन में भी नहीं खड़े हो सकते हैं। तो हम बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित हैं। हमने बार बार वीसी सर से रिक्वेस्ट किया, पिछले 2 साल से कर रहे हैं कि आप भाई सारे सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स जो हैं कंप्लीट कर दीजिए, ताकि बच्चे उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, मल्टीलिंगुअल बने, और वो भी और बच्चों के साथ अदर जो हैं सब्जेक्ट्स उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। क्योंकि आज के समय में अगर बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा तो वो कहाँ स्टैंड करेगा। वो सिर्फ संस्कृत के सहारे तो नहीं चल सकता है कि हम सिर्फ संस्कृत पे फोकस करें। आज बच्चों के लिए इंग्लिश, हिंदी ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने की संस्कृत भी है। अगर बच्चे 3 भाषाएं सीख रहे हैं तो मल्टीलिंगुअल बनेंगे, उनको ट्रांसलेशन वगैरह में, यहाँ से बच्चे बाहर जाएँ तो उन्हें ट्रांसलेशन में हेल्प होएगी। इंग्लिश का लिटरेचर सीख सकते हैं, जो उसके इंग्लिश के बिना तो कुछ भी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, बच्चे कहाँ स्टैंड करेंगे हमारे अगर वो नहीं करेंगे। और हमने कई बार वीसी सर को ज्ञापन भी दिया है, बार बार उन्हें चेताया है कि भाई आप इस पे अपना थोड़ा संज्ञान लीजिए, एक्टिविटी कीजिए। उसके बाद 1-2 मीटिंग की है। उसके बाद आज हम ये 26 जो नवंबर है, संविधान दिवस है, आज के दिन हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं। उन लोगों को जो जागे हुए लोग हैं, सोए हुए नहीं हैं, सोए हुए को जगाया जा सकता है, जागे हुए को हम कैसे जगाएं। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जागे, अवेयर हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं, और इसके लिए हम मार्च निकाल रहे हैं, वो हम शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे हैं।
मैं यहाँ जो है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और हमारा जो है पिछले 37 दिनों से यहाँ पर धरना चला हुआ है। और जैसे पहले भी हम कह चुके हैं कि मांग जो है छात्रों की है, और छात्रों ने इसके लिए पहले प्रदर्शन भी किया, लेकिन छात्रों की मांग पर कोई गौर नहीं किया गई। इसलिए हम जो है छात्रों को लेकर जो है शिक्षक उनके साथ बैठे हैं। और यहाँ पर जो है पहले छात्रों को आधुनिक विषयों के साथ साथ जो है संस्कृत के साथ साथ आधुनिक विषय पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे करके इन्होंने NEP के नाम पर आधुनिक विषयों को बिल्कुल समाप्ति की ओर ले गए हैं। और जब इन्होंने विश्वविद्यालय में जो है बच्चों का एडमिशन करवाया था, तो ये जो है इन्होंने जो है पैम्पलेट दिखाकर बच्चों का एडमिशन करवाया, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि संस्कृत के साथ साथ जो है हम आधुनिक विषयों का अध्ययन बच्चों को करवाएंगे, जो कि सरासर झूठ है ना। ये दिखाकर जो है बच्चों से एडमिशन यहाँ पर करवाए गए और बाद में जो है बच्चों को ये विषय नहीं दिए गए। इस वजह से जो है काफ़ी बच्चे छोड़कर चले गए। कोई भी विश्वविद्यालय जब शुरू होता है तो धीरे धीरे उसमें जो है छात्रों की संख्या कम होती है और धीरे धीरे जो है संख्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर छात्रों की संख्या जो है धीरे धीरे घट रही है। क्यों? इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आधुनिक विषय जो है बिल्कुल समाप्त कर दिए गए हैं। जब बच्चों के पास आधुनिक विषय नहीं होंगे तो वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, है ना। जब आप जो है संस्कृत विषय के साथ जो है आधुनिक विषयों को लेकर चलेंगे तभी बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन इन्होंने जो है बच्चों को बिल्कुल सीमित कर दिया। पहले बच्चे जो है हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री और जो है संस्कृत से MA कर सकते थे, लेकिन अब बच्चों के पास केवल एक विकल्प बचा है, केवल और केवल संस्कृत। क्या संस्कृत पढ़कर जो है बच्चे अन्य क्षेत्रों में जा सकते हैं? उनके लिए सिर्फ एक ही क्षेत्र बचता है और जिसमें काफ़ी रोज़गार कम है। अगर ये संस्कृत के साथ जो है आधुनिक विषय पढ़ाएं तो बच्चों के पास बहुत सारे विकल्प होंगे। और हमारी यही मांग है प्रशासन से बार बार, इसी को लेकर हम धरने पर बैठे हैं कि आधुनिक विषय भी जो है संस्कृत के साथ साथ पढ़ाए जाएँ। धन्यवाद। धीरे जिंदाबाद 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 छात्र शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 छात्रों के कल्याण बंद करो।